हेलो एवरीवन, रेनबो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एयरफोर्स और नेवी के 25 महत्वपूर्ण भौतिकी के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि p संवेग m द्रव्यमान तथा k गतिज ऊर्जा हो तो आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं आखिर में कैसे हुआ। हमें गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला k = हाफ mv² में ऊपर नीचे द्रव्यमान से अगर गुना करेंगे, जैसे कि कुछ इस प्रकार m/m, तो देन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम इसको लिख सकते हैं m² v²/2m। देन p बराबर mv संवेग के फॉर्मूला से होता है p = mv। हम इसको पुट करेंगे यहाँ mv, यहाँ mv कॉमन दिख रहा है तो p²/2m हो जाएगा, जिससे हमको ये मिलता है k = p²/2m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमें p²/2m × k आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर लंबे सड़क लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छड़ का जड़त्वाघूर्ण उस अक्ष के परितः क्या होगा जो उसके किनारे से होकर गुजरता है तथा लंबाई पर लंब है, यदि द्रव्यमान m kg तथा लंबाई l मीटर हो? चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन गति के लिए रेखीय त्वरण f तथा कोणीय त्वरण अल्फा के बीच संबंध है जहां r त्रिज्या है। चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र क्या है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घूमता हुआ कितने डिग्री के कोण से मुड़ेगा यदि वेग v मीटर पर सेकेंड हो? चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत हो रहा है तब वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को दीजिए और उसको नोट करते जाइए ताकि आपका कितना स्कोर 25 में आया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है? चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेक्टर a = f(i) + 6j है, देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ j है, तथा वेक्टर b = 6i + 7j है, तो a.b का मान होगा। चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 5 को 6 से मल्टीप्लिकेशन और 6 को 7 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यानी कि 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, इन दोनों को ऐड कर देना है = 72, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर द्रव्यमान के 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के भाप को मिलाने पर अंतिम तापमान होगा। चलिए आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हॉस्टल में 50 बल्ब जो प्रत्येक 100 वाट के हैं प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में लाए जाते हैं, यदि प्रति यूनिट दाम 1.5 रुपया हो तो जून माह का बिल क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करिए, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 लाइन है, दोनों को देखना होगा। हॉस्पिटल के 50 बल्ब
जो प्रत्येक 100 वाट के हैं, प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मान लीजिए 50 बल्ब है और 100 वाट के, तो 50 × 100 प्लस 10 × 30, क्योंकि एक मंथ के लिए है तो 30 लेंगे, जून माह है, अपॉन 1000। इससे हमारा प्रति यूनिट निकल जाएगा कि कितना बिजली खपत हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 1500 आएगा, और ये 1500 में एक यूनिट का दाम 1.5 रुपया यानी 1.5 रुपया है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2250 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव दूरबीन द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काल्पनिक एवं सीधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का क्या कारण है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 + D/F, जहाँ F फोकस दूरी और D डायोप्टर यानी कि क्षमता, लेंस की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, जब बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकसांतर के अवतल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी इसका नहीं, 14 नंबर का ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें दूरी फार्मूला, सबसे पहले दूरी फार्मूला के बारे में जानना होगा। दूरी फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। हमको इस पर पुट कर देना है वैल्यू। चलिए पुट करते हैं। फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी निश्चित है कि -18 रखेंगे सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी फोकस दूरी है तो -9 सेंटीमीटर, और FU दिया है तो हमें V निकालना है। बस इसको हम पुट कर देंगे इस पर। तो 1/-18 = 1/-9 + 1/v, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/9 - 1/80 = 1/v। 9/18 का LCM लेंगे तो 9/80 का LCM होगा 80, 9 × 2 = 81 + 1/v। ये आगे चल के 1/v होगा, आगे चल के 3/18 = 1/v। 3 9 × 80, सो v = 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D और -3.5 डायोप्टर, D मतलब डायोप्टर के लेंस को एक साथ रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? चलिए, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, इतना हिंट दे रहे हैं, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों को इसको सॉल्व करने के लिए 2 - 3.5 करेंगे तो -1.5 आ जाएगा। ये दर्पण सूत्र में हमें पढ़ने को मिलता था और लेंस सूत्र में सीधे जोड़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारानली लैंप के कार्य करने का सिद्धांत है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गैस से विद्युत विसर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो तो सेल से निकलने वाली महत्तम धारा का मान क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी चालक के प्रतिरोध को अनंत तक कर दिया जाए तो परिपथ में सेल के दोनों छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होगा? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, V इक्वल्स टू ई। V जहाँ वोल्टेज है और ई क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, तो निम्न में से कौन स्थिर रहता है? चलिए आंसर दीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए और प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो क्या है जो स्टेबल रहता है? चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो आयतन है वो नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक की लंबाई को 100% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है 300%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक है। चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, R इक्वल्स टू √R² प्लस ω² प्लस L²। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा किरणें होती हैं। आंसर दीजिए। इसके राइट आंसर है धन आवेशित कण, यानी कि अल्फा किरणें हमेशा पॉजिटिव होती है। अल्फा को ऐसे सूचित करते हैं या फिर ऐसे भी, और अल्फा पर हमेशा 2+ होता है, यानी कि धनात्मक चार्ज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय मापने की सही यंत्र है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आणविक घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय तीव्रता का सही मात्रक क्या है? चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हीलियम 2 उसका द्रव्यमान ऊपर दिया है और नीचे उसका परमाणु संख्या प्लस नाइट्रोजन इक्वल्स टू X प्लस हाइड्रोजन हो तो X का मान क्या होगा? चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मेरा नया से नया वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच पाए। इसी के साथ धन्यवाद।